Hello viewers, in this video we will talk on operators in Java. Now we know that operators are special symbols that carry out operations on operands. Operands are the variables or expression. It's mean that if A equals to B plus C, okay, then A, B and C these all are operands. So now there are many operators in Java. So first of all we will talk on असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर में होता क्या है कि जैसे कि अभी यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया था a इक्वल्स टू बी प्लस सी। ओके, सो यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ हुआ है। तो किसी भी वेरिएबल की जो वैल्यू होती है जो हम असाइन करते हैं उसको, जैसे यहाँ पे b प्लस सी है, b की जो वैल्यू होगी उसका एडिशन विद द वैल्यू ऑफ c वो होगा हमारा a की वैल्यू। तो जब हम लोग वैल्यू असाइन करते हैं किसी वेरिएबल को तो वो हम असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर जो हैं वो कई सारे होते हैं, मतलब कि उसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिखते हैं। जैसे कि अगर हमें क्या लिखना है, a इक्वल्स टू ए प्लस बी लिखना है। ठीक है, तो हम लोग शॉर्ट फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं जैसे कि a प्लस इक्वल्स टू बी। ठीक है, तो ये जो है हमारा यहाँ पे हम लोग असाइनमेंट का यूज़ होता है, इस तरीके से भी हम लोग यूज़ करते हैं इसको कंबाइन करके। ठीक है, तो ये हमें हमें कम लिखना पड़ता है। अब हम अर्थमेटिक ऑपरेटर की बात करें तो ये तो हम लोग जानते ही हैं कि a इंटू बी, ए मॉड्यूल बी, ये सब इस तरीके से काम करता है हमारा। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। फिर हम यूनरी की बात करें तो यूनरी में क्या होता है, प्लस होता है, माइनस, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, ओके, जो कि बुलियन वैल्यूज़ पर वर्क करता है। तो जो हमारा प्लस होता है वो हमारा नेसेसरी नहीं होता है, क्योंकि कोई भी नंबर है, कोई भी वेरिएबल है, वो तो ऑलरेडी प्लस होगा ही। जैसे कि अगर हमने ए इक्वल्स टू 10 लिया, तो अगर ए इक्वल्स टू प्लस 10 लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी प्लस है। ठीक है, और नेगेटिव का यूज़ होता है जब हम लोग को इन्वर्ट करना होता है। जैसे कि अगर ए इक्वल्स टू 10 है तो अगर हम नेगेटिव ए लिख दें तो मतलब कि 10 क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो होता है, इंक्रीमेंट मीन्स इट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल बाय 1। ओके, एक 1 वैल्यू से इंक्रीमेंट करता है। जैसे कि हम लोग ने देखा होगा फॉर लूप में यूज़ होता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, और मतलब लूप्स में हम लोग यूज़ करते हैं इसको। और जो हमारा ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है वो पोस्ट फिक्स भी होता है और प्री फिक्स भी होता है। ठीक है, ये दो तरह के होते हैं, एक होता है पोस्ट फिक्स, एक होता है प्री फिक्स। हम दोनों के एग्जाम्पल्स देखेंगे। पोस्ट फिक्स में क्या है, जैसे कि हमारा कोई वेरिएबल ए है, ठीक है, उसकी वैल्यू है, सपोज करिए 10 है। ठीक है, अगर हमें ए प्लस 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 ए प्लस प्लस की वैल्यू दे जाननी है तो कैसे करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये पोस्ट फिक्स हो रहा है। ठीक है, मतलब कि प्लस प्लस बाद में यूज़ हो रहा है। तो अगर ए की वैल्यू 10 है, हमारी ए इक्वल्स टू 10 है, तो यहाँ पे क्या होगा, ए प्लस प्लस मतलब कि ये बाद में इंक्रीमेंट करेगा, पहले ये यूज़ होगा। पहले ए की वैल्यू 10 ही रहेगी, पहले नहीं इंक्रीज होगी। ठीक है, फिर अब क्योंकि प्लस प्लस था यहाँ पे तो अब 10 की वैल्यू 11 हो गई, तो अब यहाँ पे ए की वैल्यू क्या होगी, 11, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 21। ठीक है, अब हम अगर प्रीफिक्स की बात करें तो प्रीफिक्स में क्या होता है, अगर हमारी यही चीज़ हम यहाँ पे लिख देते हैं ऐसे। ठीक है, अगर ऐसे ये हमारा होता तो हमारी वैल्यू क्या होती, 10 क्या है, अब 10 तो प्री इंक्रीमेंट यहाँ पे लगा है, तो इंक्रीमेंट अब मतलब बढ़ जाएगा ए 1 से। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 का 11 हो जाएगा। फिर अब यहाँ पे फिर प्री इंक्रीमेंट है तो यहाँ पे 11 था, 11 हो गया था, अब वो 12 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये काम करता है, और फिर हमारी वैल्यू क्या आएगी, 23। ठीक है, तो इस तरीके से पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स काम करता है। अच्छा, ये इंक्रीमेंट का ऐसे डिक्रीमेंट का भी होगा। ठीक है, अब हम लोग इक्वलिटी एंड रिलेशनल ऑपरेटर की बात करते हैं। इक्वलिटी मतलब इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, लेस देन, ग्रेटर देन, इंस्टेंस ऑफ। अब यहाँ पे हम लोग को ये सब का तो यूज़ करना पता ही है, बट इंस्टेंस ऑफ का क्या मतलब होता है कि ये इज़ अ टाइप कंपैरिजन ऑपरेटर विच कंपेयर्स एन ऑब्जेक्ट टू अ स्पेसिफाइड टाइप। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अगर हमारे पास कोई वेरिएबल है स्ट्रिंग टेस्ट। ठीक है, अब जहाँ पे जो है, अगर हमारे पास स्ट्रिंग है टेस्ट, उसका है वैल्यू ABC। अब हमें एक बुलियन, क्योंकि ये सब जो इक्वलिटी रिलेशन ऑपरेटर्स होते हैं, लॉजिकल होते हैं, सब बुलियंस पर ही काम करते हैं। तो एक हमारे पास अगर एक बुलियन R है, ठीक है,
अब वो ट्रू या फॉल्स में इसकी वैल्यू होगी, ठीक, मतलब ये ट्रू और फॉल्स में रिजल्ट देगा, ठीक है। तो अगर ये कैसे वर्क करता है, टेस्ट इंस्टेंस ऑफ स्ट्रिंग, मतलब कि वो ये जो स्टेटमेंट है ये कंफर्म करा रहा है कि ये जो टेस्ट हमारा ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रिंग टाइप का है कि नहीं है। तो हाँ, ये स्ट्रिंग टाइप का है, तो ये हमारी आर की वैल्यू क्या होगी, ट्रू होगी, ठीक है। तो इस तरीके से इंस्टेंस ऑफ वर्क करता है। अब जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं वो क्या होता है, लॉजिकली जैसे और एंड ये सब, तो ठीक है। जैसे कि अगर ए लेस देन बी है एंड बी इज़ ग्रेटर देन, मतलब ए इज़, हाँ, बी इज़ ग्रेटर देन सी है, ठीक है। तो जब ये ट्रू होगा, ये बुलियन एक्सप्रेशन ट्रू होगा और ये बुलियन एक्सप्रेशन ट्रू होगा, तब जाके ये पूरा कंबाइन होके ट्रू आएगा हमारा रिजल्ट, ठीक है। दोनों जब ट्रू होंगे तब ट्रू आएगा। और अगर यहाँ पे यूज़ करते हैं हम लोग, तो अगर एक भी ट्रू होता तो भी ट्रू आता हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से लॉजिकल ऑपरेटर होता है। अब टर्नरी ऑपरेटर का क्या मतलब है, टर्नरी ऑपरेटर जो होते हैं हमारे, वो वह हम लोग को ईज प्रोवाइड कराते हैं। एक्चुअली होता क्या है, इसमें हम लोग कंडीशन एक जगह रखते हैं, उसके बाद हम लोग उसी के अकॉर्डिंग, अगर वो कंडीशन ट्रू हुई तो एक्सप्रेशन वन एग्जीक्यूट होता है, अदरवाइज एक्सप्रेशन टू एग्जीक्यूट होता है। तो ये वन लाइन में हम लोग अपनी कंडीशन के हिसाब से प्रिंट अपनी वैल्यू करा लेते हैं। जैसे कि अगर हमें प्रिंट कराना है कि अगर ए हमारा ग्रेटर देन बी है, ठीक है, ये हमारा रिजल्ट है, ठीक है। इंट आर इक्वल्स टू ए ग्रेटर देन बी, अगर ए बड़ा है बी से तो हमारा ए प्रिंट हो जाए, अदरवाइज हमारा बी प्रिंट हो जाए। तो इस तरीके से ये हमारा टर्नरी ऑपरेटर काम करता है। और जो हमारा बिटवाइज एंड बिट शिफ्ट ऑपरेटर्स होते हैं, ये बिट लेवल पे काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे ये जो होता है, ये इंटीग्रल वैल्यूज़ पे काम करते हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, इन सब पे। जैसे कि हमारा ये जो है, ये बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट है। अगर हमारे पास 0010, ये जो है हमारा 2 है, ठीक है, 2 है इसका डेसिमल नंबर, ठीक है, और इसकी बाइनरी नंबर ये है हमारी। तो अगर हम लोग इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हमारा क्या आएगा, 1101, मीन्स इन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसका ऐसे, अब लेफ़्ट शिफ्ट है, ये राइट शिफ्ट है, ठीक। तो इस तरीके से अगर हमारा 10 है, 10 लेफ़्ट शिफ्ट 2 है, ठीक है। 10 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अगर इसको 8 बिट में हम लोग लिखें तो इस तरीके से लिखेंगे 10 को, ठीक है। ओ सॉरी, ये तो 2 था, ठीक है, ये 2 है। 10 को हम लोग लिखते हैं 1010, ठीक है, ये हमारा 10 की वैल्यू हो गई। अब इसको लेफ़्ट शिफ्ट 2 कराना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे को 2 बिट से लेफ़्ट शिफ्ट करा देंगे, ठीक है। मतलब कि ये कैसे हो जाएगा, 101000, इस तरीके से ये हमारा होगा, ठीक है। तो हमारी वैल्यू ये आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारा लेफ़्ट शिफ्ट काम करता है। फिर ऐसे ही हमारा है, ये राइट शिफ्ट ऑपरेटर है, और ये जो है एंड है, एक्सॉर है, और ये और है, ठीक है। ये सब भी हमारा लॉजिकल, ये एंड जो है लॉजिकल ऑपरेटर की तरह काम करता है, ये और भी उसी तरह काम करता है। ये एक्सॉर है, जैसे कि हमारा 10101 है और 1000 है, ठीक है। एक्सॉर अगर हम लोग को लगाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर यहाँ पे जो है, ओ सॉरी, ये पूरा, हाँ ठीक है, अगर यहाँ पे जो है 0101 है और 1000 है, ठीक है। तो एक्सॉर क्या करता है, अगर डिफरेंट नंबर्स हैं तो 1 दे देगा वैल्यू। यहाँ पे सेम नंबर है, 0 ऊपर है 0 नीचे है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। यहाँ पे एक में 1 है, एक में 0 है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से एक्सॉर काम करता है, ठीक है हमारा। तो इस तरीके से ये हमारी ऑपरेटर्स की पूरी बात हो गई है। एंड so thanks for watching this video. Please do like, subscribe and share.